हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप का रिवीजन कर रहे हैं और हमारा जो पिछला टॉपिक खत्म हुआ है वो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें हमने लास्ट टाइम उसका न्यूमेरिकल भी देखा था जो कि थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव था। बट आज की ये जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास है इसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। और ये जो सिर्फ ये टॉपिक है, ये सिर्फ अकेला टॉपिक आपका 5 से 6 मार्क्स को कैरी करता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक तो मैंने यही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही उठाया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ मेंशन्ड इन अ पार्टनरशिप डीड। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो कि मैंने अपनी पिछली प्रीवियस जो अपनी क्लासेस हैं उसमें भी बताया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट है जो उसको उसके द्वारा लगाई गई कैपिटल, ठीक है, उसके द्वारा लगाए गए पैसे जो उसने पार्टनरशिप में लगाए हुए हैं उनके ऊपर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ईयरली, मंथली या क्वार्टरली मिलता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, ये इंटरेस्ट पार्टनर को तभी मिलेगा जब ये इंटरेस्ट डीड में मेंशन होगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी नहीं देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, उसके बाद इफ प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट इंटरेस्ट अलाउड इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बेसिक सा एग्जांपल लेके पहले हम क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना सीखते हैं। एग्जांपल हमारा आज किससे शुरू होगा, तो हमारे एग्जांपल इसमें आज आएंगे सलमान एंड शाहरुख। ठीक है, तो चलिए सलमान, ठीक, और दूसरे हमारे गेस्ट कौन है, एहसान। ठीक है, हाँ, तो इन दोनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस में 1 लाख रुपीस एंड 4 लाख रुपीस। ठीक है, शाहरुख भाई अपने थोड़ा सा अमीर ज्यादा है, तो ठीक है, हम उनको यहां पे 4 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों की कैपिटल्स लगी हुई है बिजनेस में। मान लेते हैं कि ये कैपिटल फुल ईयर लगी हुई है और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि डीड में मेंशन है, ठीक है, वो कितना है, 15%। ठीक, 15% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलता है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सलमान को कितना मिलेगा और शाहरुख को कितना मिलेगा। हमने कहा सलमान को जो मिलेगा वो मिलेगा 1 लाख रुपीस पे, ठीक है, और शाहरुख को कितने पे मिलेगा, 4 लाख रुपए। ऑब्वियस सी बात है, जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उनको उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है, 15%। ठीक है, और टाइम पीरियड दोनों का ही कितना है, 12/12, मतलब 1 ईयर। ठीक है, ये याद रखिएगा, टाइम पीरियड हमारा जो भी होता है, जितने भी मंथ्स होते हैं उनको हम 12 से डिवाइड जरूर करते हैं। ठीक, अब इस तरीके से हमारा आंसर कितना आया, तो इनका आंसर आया है 15,000 और इनका आंसर आया है 60,000। ठीक है, इस तरीके से यहां पे इनका हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बहुत आसानी से निकाल लिया, इसमें कोई ज्यादा हमारा टफ भी पार्ट नहीं था। बट ध्यान रखिएगा, अगर केस में ये दे दे कि फर्म के पास जो प्रॉफिट है, मान लेते हैं कि वो प्रॉफिट इनको कितना चाहिए, 75,000 चाहिए, बट हमारा प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 60,000 रुपीज है। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट फर्म के पास कितना है, 60,000, और फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, टोटल 75,000। हमारे पास जब 75,000 का प्रॉफिट है ही नहीं, तो हम क्या करें, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे क्या इन लोगों में, है ना। तो ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि भाई इनकी कैपिटल ज्यादा लगी हुई है और इनका इंटरेस्ट भी कम है, इनका इंटरेस्ट भी ज्यादा है, तो हम इक्वली कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। या तो फिर हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट हो तो हम पूरा पूरा इंटरेस्ट उनको दे देंगे, बट हमारा प्रॉफिट जब इनसफिशिएंट होगा तो हमने आगे क्या लिखा हुआ है कि इफ प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट इंटरेस्ट अलाउड इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। इंटरेस्ट कैसे अलाउ करेंगे हम, उनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में। इस चीज को यहां पे याद रखिएगा। तो कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना है, 1:4। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे, हम यहां पे इस पूरे प्रॉफिट को, ठीक है, जो हमारा 15,000 60,000 जो कि 75,000 आएगा, बट 75,000 रुपीज हमारे पास है नहीं, हमारे पास कितना है 60,000 रुपीज, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस प्रोपोर्शन में। ठीक है, इस प्रोपोर्शन में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो सलमान को जो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इनका जो निकला हुआ है वो आया है जो हमें देना है, बट हम एक्चुअली कितना देंगे, तो सलमान को मिलेगा 60,000 में से उनकी कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना है, तो 1/5, और एसआरके का कितना है, तो इनका है 60,000 में से 4/5। ठीक है, ये मिलेगा एसआरके को। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आया कितना, इनका आया 12,000 रुपीज, और इनका कितना आ रहा है, इनका आ रहा है
48,000 रुपीज। ठीक है, अब आपने देखा ध्यान से कि इनको प्रॉफिट कितना, इनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 15,000 रुपीज, बट हमने इनको कितना दिया 13,000 रुपीज, सॉरी 12,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स जो है वो इनसफिशिएंट है। प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 60,000 रुपीज ही था और दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितना आएगा, दोनों की मिला के आएगा 75,000 रुपीज, जो कि हमारे पास पेमेंट में कम थे। तो टोटल 15,000 रुपए कम थे, तो हमने 3,000 रुपीज इनके में से कम कर लिए और 12,000 रुपीज इनके में से कम कर लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर हमारे पास इनसफिशिएंट बैलेंस होगा तो हमारा यही मेथड यूज होगा। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा टफ तो नहीं पार्ट लगा है ये, मेरे हिसाब से बहुत इजी पार्ट है। बस ये पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आए हैं, ठीक है ना, वो ये है, और जो हमें पे किया है, ठीक, पेड ये है और ड्यू ये हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां तक हमें लगता है कि ये पार्ट मेरा बहुत अच्छे से हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट पे। ठीक है, बट यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसका मतलब है कि ड्राइंग क्या होती है पहले ये भी समझना पड़ेगा। तो ड्राइंग हमारा वो पैसा होता है जो पार्टनरशिप फॉर्म से फॉर पर्सनल यूज विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज बिकॉज द पार्टनर विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज के लिए अगर आप बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगानी पड़ेगी। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट लगता है। मेथड की बात करते हैं तो अगर हमें नॉर्मल मेथड में ये लिख के दे देता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने विड्रॉ किया है पैसा, ड्यूरिंग द ईयर, तो ध्यान रखना, तो हमें क्या लगाना है 6 मंथ का ही पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लगेगा, 6 मंथ डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के काफी सारे मेथड हैं, ये याद रखिएगा। 3 मेथड तो मेजरली हैं ही हैं। ठीक है, बट फर्स्ट मेथड जो हमारा चलेगा, देखिए नॉर्मल ड्राइंग कैसे होगी तो वो फुल ईयर की ही निकलती है, तो हमें परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं सलमान विड्रॉ 10,000 रुपीज, ठीक है, फॉर द ईयर, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। तो सीधा सा यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लगेगी, 10,000 मल्टीप्लाई 6%, ठीक है, मल्टीप्लाई 12/12। पूरे साल के लिए मान लेंगे हम, इन्होंने ये पैसा निकाल के रखा हुआ है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 600 रुपीज। बहुत बेसिक सा एग्जांपल था। ठीक है, ये नॉर्मल हमारा केस हो गया। बट अगर यहाँ पे फॉर द ईयर की जगह पे लिखा होगा कि ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने इतना पैसा निकाला है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, तब हमारा क्या होगा, जब भी ड्यूरिंग द ईयर वर्ड आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कहीं पे भी अगर किसी ने विड्रॉ किया है और ड्यूरिंग द ईयर वर्ड दिख जाए, तो ड्यूरिंग द ईयर वर्ड आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप ड्राइंग निकाल रहे हैं तो आपको 6 मंथ की ड्राइंग निकालनी पड़ेगी। सिर्फ 6/12 करना है, बाकी सब सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है। हमें क्या करना है, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम अपना मंथ से निकाल देंगे 12 मंथ। ठीक है, बट अगर उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर लिख के दे दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो हमारा 10,000 मल्टीप्लाई 6%, जो कि हमारा आएगा 600, और उसको हम डिवाइड करा देंगे 6/12 मतलब 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 300 रुपीज। ये हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 रुपीज। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हम जो आगे बढ़ने जा रहे हैं वो थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला मेथड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, मंथली विड्रॉवल। याद रखिएगा, ये क्या होता है, ये हमेशा रेगुलर विड्रॉइंग को प्रमोट करते हैं जब भी ऐसे कोई भी मेथड हमें लगाने हैं। जैसे मैंने कहा राम नहीं, अपने वही जो हमारे गेस्ट थे, ठीक है, सलमान को ही लेते हैं। सलमान विड्रॉ, ठीक है, 10,000 रुपीज एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो याद रखिएगा, जब भी ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ हमें दे देगा तब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट जो होगा वो हमारा होगा कितना
10%, ठीक है। 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हम ले लेते हैं, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा जो रेट है वो 10% का हम ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बात होगी ना कि एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हर मंथ ये पैसा निकाल रहे हैं। हमारे ईयर में 12 मंथ होते हैं, ये 12 मंथ के 12 मंथ पैसा निकाल रहे हैं। जैसे हमारा मंथ स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो ये 1 अप्रैल को 10,000 निकालते हैं, फिर 1 मई को 10,000 निकालते हैं, फिर मई के बाद जून, 1 जून को ये 10,000 निकालते हैं। ऐसे करते करते ये पूरे साल हर मंथ के 1 डेट को ये क्या कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। अब ये जब पैसा ऐसे विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विड्रॉइंग पे इंटरेस्ट तो लगाना ही है। तो इसके लिए स्पेसिफिक मेथड्स हमें दिए हुए हैं। जब भी मंथली विड्रॉल होगा ऐसे, तो 3 पॉइंट होंगे, या तो ये मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहे होंगे, या तो मंथ के बिल्कुल बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे होंगे, और या ये मंथ के बिल्कुल मिड में विड्रॉ कर रहे होंगे। ऐसे 3 केसेस में हम क्या करेंगे, तो पहला केस है बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में हमें क्या करना है, नॉर्मल हमारा जितनी विड्रॉइंग हुई है, मतलब जितना हमारा ड्रॉइंग्स हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले, और उसके बाद सिर्फ मंथ में क्या होगा, यहाँ पे 6.5/12 मंथ का यूज करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जब मिडिल की बात हो जाएगी तो 6/12 का यूज करेंगे, और एंड का जब बात होगी कि हम एवरी मंथ एंड में, है ना, एवरी मंथ के एंड में, मतलब 30 की डेट में, जैसे अप्रैल है तो 31 अप्रैल को, ठीक है, सॉरी 30 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हैं। मई है तो फिर मई में हम क्या कर रहे हैं, मई में हम 30 डेट को विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरीके से, और मिडिल हमारा 15 अप्रैल या 15 मई, इस तरीके से विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। अब ये लेकिन ध्यान रखिएगा, ये विड्रॉ हर मंथ हो रहा है। अगर वो बिगिनिंग में कर रहे हैं तो भी हर मंथ कर रहे हैं, एंडिंग में कर रहे हैं तो भी हर मंथ कर रहे हैं, और अगर मिड में कर रहे हैं, हमारे जो मंथ है उनको मिड में, मतलब 15 अगर डेट जो है वो 15 तारीख है, तो उस तरीके से अगर विड्रॉ कर रहे हैं तब हम ये केसेस यूज करेंगे। पहला क्या है, बिगिनिंग ऑफ मंथ 6.5/12, मिड में अगर करेंगे जैसे 15 ऑफ मई, 15 ऑफ जून, 15 ऑफ जुलाई, ठीक है, ऐसे, तो फिर 6/12। और अगर एंड ऑफ मंथ में करेंगे तो 5.5/12। इस तरीके से हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। अभी हम जब इसका एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, बट ये ध्यान रखिएगा, ये जो केस है ये मंथली केस है, मंथली, ठीक है। अब यहां पे वर्ड लिखा हुआ है बिगिनिंग, ध्यान दीजिएगा इस पार्ट को। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 10,000। अब 10,000 इन्होंने क्या किया है, बिगिनिंग में निकाला है, तो भाई पूरे साल ही निकाला है, मतलब हर मंथ के स्टार्टिंग में इन्होंने 10,000, तो पहले तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करा लो, क्योंकि हमें पूरे ईयर में कितना विड्रॉ किया है ये पैसा पहले पता चल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा जो कि है 10%, और क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ये कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो मंथ यूज करेंगे वो 6.5/12 यूज करेंगे। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, 6.5/12। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6.5/12, ठीक है। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट आएगा ये आएगा 6,500 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा इंटरेस्ट निकाला जाएगा। अब यहां पे अगर हम केस लेते हैं कि यहां पे बिगिनिंग की जगह पे लिखा हो कि उन्होंने मिडिल में, मिडिल, ठीक है, मिडिल में उन्होंने विड्रॉ किया है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तब हम क्या करेंगे, जब मिडिल ऑफ एवरी मंथ में पैसा विड्रॉ कर रहा है इंसान तो सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा, बिल्कुल सेम, कोई इसमें कहीं पे भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। 10,000 टोटल, क्योंकि विड्रॉल निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई 10% और मल्टीप्लाई यहां पे जब जैसे मिडिल में आए ये पॉइंट जो है हमारा ये यहां पे चेंज होगा, 6/12 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, 10% मल्टीप्लाई 6/12, तो हमारा ये 6,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा क्या, मिडिल का। और यहीं पे मिडिल की जगह पे एक और पॉइंट आता है हमारा, अगर वो एंड में, एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ पैसा वो विड्रॉ कर रहे हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ, तब हम क्या करेंगे, तो सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे, तो वही 10,000 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि पूरे साल की विड्रॉइंग निकालनी है, और 10%, बट यहां पे जो चेंज होगा वो है 5.5/12, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 5.5/12, 5.5/12,
तो ये हमारा 5500 रुपीज आ जाएगा। 5500 रुपीज, ठीक है। आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और इस पार्ट से ही हम अभी अपने आगे क्वार्टरली विड्रॉल पे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्वार्टरली विड्रॉल, ठीक है। जब भी क्वार्टरली पैसा विड्रॉ किया जा रहा है पार्टनर्स से द्वारा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सलमान विड्रॉ 10,000 एवरी क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, सॉरी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। अगर वो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, तो पहला केस यहाँ पे भी हमारा बिगिनिंग का है, तो बिगिनिंग का केस हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे आएगी, तो हम निकालेंगे 10,000 सेम, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ मंथ में चेंज आएगा हमारा। तो 10,000 मल्टीप्लाई कितना होगा 12 से, क्योंकि पूरे साल की हमें विड्रॉ निकालनी है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, और फिर हमारा आएगा ये पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वार्टर होगा तो बिगिनिंग ऑफ ईयर, आपको अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है तो याद रखना है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5, सॉरी रेट ऑफ मंथ है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो मंथ होगा वो 7.5 डिवाइडेड बाई 12 होगा। इस चीज को याद रखिएगा, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और 10% और मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो 7500 ये हमारा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सेम अगर हम यही बिगनिंग की जगह पे हम इस काम को करें फॉर द मंथ, फॉर द मिडिल ऑफ क्वार्टर, अगर मिडिल ऑफ क्वार्टर या मिड ऑफ क्वार्टर में हम इसको कर रहे हैं तब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको तीनों केसेस लिख के दिए हुए हैं कि अगर क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है तो आपको क्या करना है, क्वार्टरली विड्रॉल में जो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होगा वो 7.5 होगा, मिड हमेशा ही 6/12 होगा, याद रखिएगा सारे केसेस में, और एंड जो है वो 4.5 डिवाइडेड बाई 12 होगा। तो हम पहले अभी मिडिल का कर रहे हैं, तो मिडिल का कैसे हुआ, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, फिर से 10%। तो देख रहे हैं आप बाकी सारी चीजें सेम चल रही हैं, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। और इसके बाद अगर हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 6,000 यहाँ पे आएगा, 10,000 तो 6,000 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। फिर जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा क्वार्टर के ये एंड में जाएगा, एंड ऑफ क्वार्टर, ठीक है। एंड ऑफ क्वार्टर में क्या होगा, फिर से वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10%। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे चेंजेस सिर्फ किस में हो रहा है, मंथ्स में। तो आपको ये मंथ्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में और कोई टफनेस नहीं है, बस यही पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, जो कि लर्निंग पैटर्न है, बाकी तो आपके लिए इजी है, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये हमारा कितना आंसर आ रहा है, 4500। तो ये हमारा क्वार्टर का पार्ट भी एंड होता है, हमारा क्वार्टरली जो विड्रॉल है वो पार्ट भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। वो है हमारा हाफ ईयरली पार्ट। हाफ ईयरली पार्ट में हमारे दो केसेस होते हैं, क्योंकि पूरे ईयर में हाफ ईयरली जो होते हैं, मतलब जो हम कहेंगे 6 मंथ जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो हाफ ईयरली विड्रॉल होता है इसका क्या मतलब होता है कि या तो आप फर्स्ट 6 मंथ में रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हैं, और या तो आप सेकंड 6 मंथ में रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं ये हमारा पूरा ईयर है, ठीक है, ये हमारा मिड ईयर है, तो ये 6 मंथ है और ये भी 6 मंथ है, ठीक है। 2 6 मंथ है हमारे पास, तो एक तो इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 नहीं, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक आप विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपका केस है फर्स्ट 6 मंथ में विड्रॉल का, बट अगर आपका केस है सेकंड 6 मंथ में विड्रॉल का, तब आप क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये है आपके सेकंड 6 मंथ, यहां से यहां तक। तो इसका मतलब आप इसमें विड्रॉ कर रहे हैं। जब भी हम कहेंगे लास्ट 6 मंथ में आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं कि आप ड्रॉइंग्स मतलब विड्रॉ कब कब पैसा कर रहे हैं। तो अगर आप पहले 6 मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें भी फर्स्ट 6 मंथ के 3 केसेस हैं, या तो आप मंथ के बिगिनिंग में कर रहे हैं, या तो मंथ के मिड में कर रहे हैं, या तो मंथ के
एंडिंग में रेगुलर विड्रॉल कर रहे हैं, और या फिर आप लास्ट के 6 मंथ में हैं और इसके भी 3 केसेस हैं, बिगनिंग, एंड और मिड। ठीक, इन तीनों केसेस से रिलेटेड हम क्या करेंगे, 6 मंथ्स केसेस। ठीक, अब इन तीनों को हम कैसे करेंगे, तो पहले हम फर्स्ट 6 मंथ्स के केसेस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ के केसेस कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे सलमान, चलिए SR ले लेते हैं, SR के विड्रॉ 10,000 every 6 month in the every नहीं, रेगुलर लिख लेते हैं, 10 मंथ रेगुलर, 6 month regularly, 6 month in the beginning of the month। ठीक है, तो 6 मंथ के पीरियड है, मतलब हम फर्स्ट 6 मंथ में वर्क कर रहे हैं और हम फर्स्ट 6 मंथ में भी बिगिनिंग में सब में काम कर रहे हैं। तो जब भी फर्स्ट 6 मंथ का आएगा तो बिगिनिंग का केस अलग होगा। ठीक है, मिड का केस अलग होगा और एंड का केस अलग होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे जो रेट ऑफ परसेंटेज है, सॉरी रेट ऑफ परसेंटेज तो सही रहेगा, लेकिन हमारे जो मंथ है वो चेंज होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो मान लेते हैं 10%। सेम ही चलाएंगे ताकि एग्जांपल हमारा इजी हो, आपका पूरा फोकस अपने कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिगनिंग की बात कर रहे हैं तो बिगनिंग में हम वही फिर से निकालेंगे 10,000। अच्छा, बिगनिंग से पहले मैं आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समझा देता हूं। जैसे कि हाफ ईयरली जो हमारा फर्स्ट हाफ ईयर में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, सॉरी फर्स्ट हाफ ईयर में अगर लगा रहा है तो हमारे मंथ कितने काउंट किए जाएंगे, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो हम मंथ में लगाएंगे 9.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, और अगर मिड में कर रहे हैं तो 9 बाई डिवाइडेड बाई 12, और एंड है तो 8.5 डिवाइडेड बाई 12। ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट हाफ के लिए है आपके। लेकिन अगर लास्ट हाफ है तो फिर ये रेट जो हमारे मंथ्स जो हम चार्ज करेंगे ये चेंज हो जाते हैं। जब लास्ट मंथ में आप, मतलब इस 6 मंथ में आप विड्रॉ कर रहे हैं और आप बिगिनिंग में कर रहे हैं तो आपका होगा 3.5। अगर आप मिड में कर रहे हैं तो आपका होगा सिर्फ और सिर्फ कितना, 3। और अगर आप लास्ट में करेंगे तो आपका होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 12। इस चीज को यहां पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम 6 मंथ फर्स्ट वाले कर रहे हैं तो फर्स्ट मंथ के हमने तीनों केसेस बनाने हैं। ठीक है, 10, ये जो केसेस हैं ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ठीक है, हाफ ईयरली केसेस हैं। फर्स्ट हाफ ईयर और लास्ट हाफ ईयर में अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं पैसा तो हमें क्या करना होगा, रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट हाफ ईयर या सेकंड हाफ ईयर में, तो ये फर्स्ट हाफ ईयर आपका है और ये सेकंड हाफ ईयर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 1 अप्रैल है और ये 31 मार्च। ठीक, अब ये याद रखिए कि जब आप फर्स्ट हाफ ईयर में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या सेकंड हाफ ईयर में विड्रॉ कर रहे हैं, दोनों के ही मंथ्स जो है वो चेंज होंगे। केसेस वही 3, बिगिनिंग में या तो आप कर रहे हैं या मिड में कर रहे हैं या एंड में विड्रॉ कर रहे हैं पैसा रेगुलरली। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे केसेस ऐसे ही चलेंगे, या तो बिगिनिंग, मिड, या बट ये ध्यान रखिएगा 6 मंथ या तो आप पहला वाला लेंगे, ये बाद में ये क्वेश्चन आपको मेंशन करके देगा। मान लेते हैं क्वेश्चन ने हमें पहला जो दिया है वो फर्स्ट 6 मंथ का दिया है। एसआर के विड्रॉ 10,000 रेगुलरली 6 मंथ इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। स्टार्टिंग मतलब ये 6 मंथ की बात कर रहे हैं, या तो इससे अब यहाँ पे हम इस 6 मंथ में क्या कर रहे हैं, या तो पैसा हम हर मंथ के निकाल तो मंथली रहे हैं, हर मंथ के स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ करेंगे मतलब बिगिनिंग में, या तो 15 को मतलब मिड में, और या फिर हम एंडिंग डेट में पैसा विड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक, इन्हीं पे रिलेटेड 3 केसेस आएंगे आपके। तीनों केसेस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज और चेंज होगी, क्योंकि आप सिर्फ 6 मंथ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 6 से होगा। इस चीज को याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जगह हमने पूरा ईयर वाइज निकाला था, क्योंकि मंथली पूरे ईयरली ही हम, मतलब मंथली जब हम निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं तो पूरे साल पैसा निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ 6 मंथ के लिए पैसा निकालते हैं, उसके बाद हम रुक जाते हैं, या तो इन 6 मंथ में पैसा निकालते हैं या तो इस 6 मंथ में पैसा विड्रॉ करते हैं। तो पहले तो ये हो जाएगा, और दूसरा हमारा रेट चेंज होंगे, और रेट हमारे बिगिनिंग, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ में बिगिनिंग का रेट होता है 9.5, मिड का रेट होता है 9 और एंड का रेट होता है 8.5। इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी फर्स्ट 6 मंथ की बात होती है तो यहां पे रेट 9.5 आएगा, मिड में 9 आएगा, और एंडिंग विड्रॉइंग अगर आप कर रहे हैं तो 8.5 आएगा। तो अब हम 8.5 के बाद जब ये हमारा फर्स्ट ईयर का चल रहा है तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, ध्यान रखिएगा बिगिनिंग में 9.5, मिड में 9 और लास्ट में 8.5। ठीक, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, 10,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9.5, तो हमारा बिगिनिंग का बैलेंस कितना आएगा 4750। और अगर हम बात करें कि हमारा मिड का बैलेंस कितना आएगा तो 4500 और लास्ट का हमारा बैलेंस कितना आएगा जो कि हमारा एंड है 4250। ये पॉइंट यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारा फर्स्ट हाफ 6 मंथ मतलब फर्स्ट हाफ ईयरली के सारा पोर्शन हम लोगों ने कर लिया है और ये हमारा एग्जांपल भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपने लास्ट 6 मंथ में, ठीक है तरफ। तो लास्ट 6 मंथ में अब हम यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं 10,000 रुपीज, ठीक है, पर रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हैं बट इस 6 मंथ के लिए ही विड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे भी केसेस है बिगिनिंग, मिड और एंड में। तो ध्यान रखिएगा लास्ट 6 मंथ में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी। हम 6 से ही मल्टीप्लाई करा के टोटल विड्रॉइंग भी निकालेंगे, बट यहाँ के जो हमारे मंथ है वो चेंज होंगे। तो बिगिनिंग का मंथ होगा 3.5 डिवाइडेड बाई 12, मिड का होगा 3 बाई डिवाइडेड 12 और यहाँ पे आएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये ध्यान रखिएगा लास्ट 6 मंथ का ये पोर्शन रहेगा हमारा। ठीक, हमें यहाँ पे जो मेजर याद करना है वो क्या है कि हमें मंथ्स के रेट जरूर याद कर लेने हैं, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी तो पूरा काम हमारा कैलकुलेटर पे होगा और बाकी चीजें इजीली हमसे हो भी जाएंगी। ठीक, अब हमने यहाँ पे निकाला है 6000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 12, 3, तो हमारा ये आ रहा है 1750, ये आएगा हमारा 1500 और ये आएगा हमारा 1250। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट पूरा खत्म होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स का। ध्यान रखिएगा ये पूरा पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 to 6 मार्क्स कैरी करता है, सिंगल एक ये 2 पॉइंट्स आपके पूरा कैरी करते हैं 5 to 6 मार्क्स। बस ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बहुत इजी पार्ट है। मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली विड्रॉइंग में आपको क्या करना है, आपको जो ये मंथ्स के रेट है वो बहुत अच्छे से याद करने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आज का ये टॉपिक जो हम था उसके सारे टॉपिक के मैंने आपको एग्जांपल्स भी अच्छे से करवा दिए हैं। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उनमें कौन सी चीजें कहां जाती हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को लाइक भी करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।